ज्ञान दृष्टि से मनुष्य ज्ञान जगत से संबंधित समस्त बातों का अनुभव कर सकता है। इस तरह अज्ञान दृष्टि से अज्ञान के जगत का अनुभव कर लेता है। जिन दो आंखों से हम परिचित हैं, जिन दो आंखों से हम देखते हैं, जिन दो चक्षुओं को हम जानते हैं, वह अज्ञान के चक्षु है। आज्ञा की स्थिति में यह दो आंखें काम करती हैं और ज्ञान की दृष्टि बंद रहती है। जब ज्ञान दृष्टि खुल जाती है तब आज्ञा दृष्टि बंद हो जाती है। जिस तरह आज्ञा दृष्टि बाहर की ओर काम करती है, उसी प्रकार ज्ञान दृष्टि भीतर की ओर काम करती है। दोनों में क्रिया एक ही तरह है। ज्ञान और विज्ञान परिचित आंखों और अदृश्य आंखों का एक भाग भी है, एक संस्थिति भी है जहां दोनों नहीं होते हैं। इन दोनों से अलग तीसरी आंख है जिसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है। त्रिनेत्र को दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, जो ज्ञान में दृष्टि है अज्ञान में दृष्टि का। जिस तरह से उत्तराधिकारी मनुष्य है, उसी प्रकार से इस तीसरी आंख का भी अधिकारी मनुष्य होता है। त्रिनेत्र शक्ति का स्थान है। ध्यान साधना से त्रिनेत्र के खुल जाने से अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दृश्य जगत से अदृश्य जगत के दिशा के लिए और सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म गतिविधियों में रहने के लिए त्रिनेत्र का विशेष महत्व है। दिव्य भाव में, आत्मा में होने और भागवत अनुग्रह के लिए आंतरिक ज्ञान में शक्ति आवश्यक है, जो त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित होने पर ही संभव है। त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित होने पर परम सत्ता के साथ साक्षात्कार होता है। इस पूर्णता को प्राप्त कर लेने पर तीसरी आंखें खोल लेने के बाद ज्ञान शक्ति मनुष्य के अधिकार में होती है। आंतरिक त्रिनेत्र के खुलने के बाद व्यक्ति संसार और परम चेतन तत्व की अच्छी तरह से अनुभूति करने लगता है। कहने का आशय यह है कि आंतरिक नेत्र यानी त्रिनेत्र के खुलने के बाद अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है। जैसे कि सूर्योदय के बाद अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। परंतु इस त्रिनेत्र को खोलना उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आत्मिक शक्ति को जागृत करना होता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त अंधकार को चीरते हुए क्षितिज पर दस्तक देता है, इस तरह हमें भी अपने आंतरिक अंधकार पर वैसे ही विजय प्राप्त करनी होती है। आज हम आप लोगों को महाकाली दिव्या दृष्टि साधना प्रयोग के विषय में जानकारी देंगे। इस साधना को निमाई व विधिपूर्वक करने के बाद साधक का दिव्य दृष्टि जागृत होने लगता है। लेकिन साधना विधि को जानने से पहले हम आपको दिव्या दृष्टि के लाभ और जागृत होने के लक्षण को बताएंगे। मित्रों, यह तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र क्या है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल तीसरा नेत्र चक्र आपके माथे के केंद्र में बड़ों के बीच स्थित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है, जो आपके मस्तिष्क के केंद्र में एक पाइनकोन आकार की ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि के अंदर की कोशिकाएं आपकी आंखों की तरह ही कोशिकाओं से बनी होती हैं और मस्तिष्क के दृश्य प्रांत स्थान से जुड़ी होती है। मूलतः पीनियल ग्रंथि उसी पदार्थ से बनी होती है जिसे देखने के लिए हमारी आंखें उपयोग करती है। सीधी भाषा में कहे तो जिस चीज से आंखें बनी हुई है, इस पद्धति से पीनियल ग्रंथि भी बनी होती है। यही कारण है कि यह आपके अंतर्गत मानसिक चेतना, कल्पना, जागरूकता और समझ से जुड़ा हुआ है। जब यह चक्र अवरुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति के पास दिशा का अभाव हो सकता है। वह स्वयं के बारे में अनिश्चित हो सकता है, अलग अलग या निंदक महसूस कर सकता है। जब तीसरा नेत्र चक्र संतुलित होता है तो आप बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टिकोणों से स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होते हैं। जब व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागृत होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भाइयों के बीच में एक स्वस्थ अनुभूति या दबाव का अनुभव होने लगता है। यह आमतौर पर तीसरी आंख चक्र के खुलने का पहला लक्षण आपको भावों के बीच में गर्मी या एक अजीब सी अनुभूति भी महसूस हो सकती है, जैसे कोई आपके माथे के मध्य भाग को छू रहा हो। जब आप ध्यान करते हैं या अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप इस स्थान को हल्के से संबंधित महसूस कर सकते हैं। यह आमतौर पर तब तक आता और जाता रहेगा जब तक अंततः मन नहीं हो जाता। तीसरा नेत्र जागृत होने लक्षण यह भी है कि बार बार तनावग्रस्त सर दर्द होना, अचानक आपको बार बार सर दर्द होने लगा है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी कुंडली में ऊर्जा के सक्रिय के दौरान इसे खोलने के लिए, तैयार करने के लिए पीनियल ग्रंथि के पास दबाव बनता है। यह सिर दर्द
कुछ समय के लिए आते जाते रहेंगे और ध्यान श्वास क्रिया या रेकी के माध्यम से इन्हें शांत किया जा सकता है। लेकिन यदि आप गंभीर सर दर्द का अनुभव कर रहे हैं और चिंतित है तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें। तीसरा नेत्र जागृत होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव आता है। अब जब आप अपने अंतर्ज्ञान के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गए हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल गया है, जो आपको एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस करता है। आप जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। तीसरा नेत्र जागृत होने पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि परिवार में किसी भी व्यक्ति से मेल नहीं खाना, जबकि पहले उन्हीं के साथ आनंद